इतिहास। प्रागैतिहासिक काल, देखिए मित्रों, और आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, इन तीनों कालों का जो विभाजन है, ठीक, वो लिखित साक्ष्यों के आधार पर किया गया है। ठीक, और अगर लिखित साक्ष्य ना हो, ठीक, अगर मैंने ये बताया कि प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, यहाँ से कोई भी साक्ष्य नहीं मिला हुआ है, मतलब लिखित साक्ष्यों का अभाव रहा है। ठीक, यहाँ पर मिला तो है लेकिन अपठित है, हम उसको पढ़ नहीं सकते, और ऐतिहासिक काल में मिला है, पढ़ भी सकते हैं। तो इनका जो विभाजन है ना, ये काल का जो विभाजन है वो लिखित साक्ष्यों के आधार पर किया गया है, तभी इसको प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक, अब देखिए, अगर ये बोला जाए कि लिखित साक्ष्यों को अगर छोड़ दे तो हम बोले पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर अगर बोला जाए तो प्राग ऐतिहासिक काल को ही क्या बोल दिया गया है, पाषाण कालीन सभ्यता। अब पाषाण कालीन सभ्यता इसलिए इसको बोल दिया गया है क्योंकि यहाँ से हमें पाषाण मतलब पत्थरों के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। ठीक है मित्रों, और आद्य ऐतिहासिक काल, यहाँ से कांसा उत्पन्न हुआ है, उसके साक्ष्य मिले हैं, तो हम कांस्य युगीन सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता इसको कहते हैं। ठीक, और ये जो ऐतिहासिक काल है, यहाँ से अगर हम साक्ष्य की बात करते हैं तो सारी चीज़ें लगभग क्या हो गई हैं, मतलब छठी शताब्दी से ये स्टार्ट हुआ है, लगभग छठी शताब्दी से ऐतिहासिक काल बोलते हैं। तो लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व से इस काल का स्टार्टिंग हुआ, ये बात समझिएगा। तो आई होप ये तीनों चीज़ें समझे आप। प्रागैतिहासिक काल को प्रागैतिहासिक काल या फिर पाषाण काल क्यों कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ लिखित साक्ष्य उपलब्ध ही नहीं हुए हैं। ठीक, और इसको पाषाण काल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पत्थर की चीज़ें मिली हैं, पत्थरों के साक्ष्य मिले हुए हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूँ आद्य ऐतिहासिक काल से, तो लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हुए हैं, ठीक, लेकिन उनको हम पढ़ नहीं सकते। और अगर पुरातात्विक साक्ष्यों की हम बात करते हैं तो कांसा वगैरह पाया गया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, कांस्ययुगीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, ये सारी चीज़ें कहते हैं। ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से अगर हम लिखित साक्ष्यों की बात करते हैं तो मिला है हमें, हम उनको पढ़ भी सकते हैं। ठीक, और पुरातात्विक साक्ष्य की अगर बात हम करते हैं तो लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ हो गया है। ये भी बातें समझ में आई होंगी आपको। आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जैसे ये बोल रखा हुआ मध्य पुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा पुरा पाषाण काल है, इसको हमने खुद 3 भागों में विभाजित किया है। ठीक है मित्रों, तो इसको 3 भागों में विभाजित किया है। किसको? पुरा पाषाण काल को। एक पूर्व पुरा पाषाण काल, ठीक, और एक मध्य पुरा पाषाण काल, और एक उच्च पुरा पाषाण काल। तो उपकरणों के आधार पर देखते हैं तो ये जो मध्य पुरा पाषाण काल है ना, यहाँ से फलक उपकरण क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। जब फलक उपकरण प्राप्त हुए हैं, और फलक उपकरण कैसे, क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित, क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फलक संस्कृति, क्योंकि मध्य पुरा पाषाण काल से फलकों की अधिकता के कारण इन्हें हम बोलते हैं, क्योंकि फलक उपकरण प्राप्त हुए। अब ये देखिए 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए, यानी 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं लंघनाज गुजरात से। जहां से भाई 14 ठो मानव कंकाल प्राप्त हुए, वो तो नाज करेगा ही ना। और रात गुजरात, तो रात गुजारते गुजारते 14 ठो मानव, मतलब किसी की रात गुजारते गुजारते क्या हो गया, कंकाल बन गए ना, एकदम मूर्ति बन गए, कंकाल बन गए। तो लंघनाज से क्या हो गए भाई, 14 ठो मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। देखिए यहाँ पर मध्य भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त हुई है 1867 से 68। अब देखिए 1867 से 68, ठीक, तो कितना अच्छा नंबर है। देखो एक बार यहाँ पर 1867 से 68। अब देखिए ये 8 है, ये 7 है, ये 6 है, यानी क्या कहोगे आप, 6 7 8। ठीक है मित्रों, 6 7 8, 1867 से 68, ठीक है, 67 से 68, ये याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाले स्थल लहुरादेव से प्राप्त चावल का समय निर्धारित किया गया है। ठीक, समझिए यहाँ पर क्या कह रहा है ये पॉइंट, कि भारतीय उपमहाद्वीप में, मैंने आपको एक वीडियो बनाई है उपमहाद्वीप से रिलेटेड, ठीक,
तो भारतीय उपमहाद्वीप प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाले कौन से भाई, प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाले, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं हम ना। तो देखिए प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाले स्थल लहुरा देव, कौन से कृषि साक्ष्य, प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाले स्थल लहुरा देव से चावल का समय निर्धारित किया गया है, क्या, 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य। ठीक है, तो इस पॉइंट को समझिए कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य अगर पूछा जाएगा तो वो लहुरा देव से प्राप्त हुआ है, वो भी चावल प्राप्त हुआ, और कब प्राप्त हुआ है, 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य। यहाँ पर देखिए भारतीय उपमहाद्वीप 7000 ईसा पूर्व के लगभग गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से, गेहूं के 7000 ईसा पूर्व गेहूं के मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। आपको बताया था मैंने मेहरगढ़ क्यों, देखिए औरतों को मेहर, मेहर मतलब स्त्री होती है, ठीक, तो स्त्री को गेहूं की रोटी बनाने आती है, यानी रोटी बहुत अच्छी से बनाने आती है, तो मेहरगढ़ से गेहूं के मिले हैं। और कहाँ से भाई, ये 7000 ईसा पूर्व, और अगर लहुरा देव की बात करता हूँ तो 9000 से 7000 ईसा पूर्व के मध्य वहाँ से चावल के मिले हुए हैं, लहुरा देव से चावल, ठीक, लहुरा देव से चावल मिले हुए हैं आपको, और मेहरगढ़ से आपको गेहूं मिले हुए हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं लहुरा देव के बाद चावल के साक्ष्य वाला दूसरा प्राचीन भारतीय नौपाषाणिक स्थल, ठीक। अब देखिए यहाँ पर चीज समझिए, नौपाषाणिक स्थल या नौपाषाणिक काल वही है ना। नौपाषाणिक काल क्या है, जहां पर आपको खाद्यान्नों का मतलब सर्वप्रथम उत्पादन किया गया था। नौपाषाण काल में मैंने बताया था, वीडियो देखिएगा आप, पाषाण काल को मैंने डिफाइन किया हुआ है, वहां पर देखिए कि नवपाषाण काल में ही खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन स्टार्ट हो गया था, आगों का प्रयोग भी किया गया था, और ये एक बहुत ही उनकी क्या थी, महत्वपूर्ण उपलब्धि टाइप थी। ठीक है मित्रों, तो ये बातें आपके समझ में आई हैं। लहुरा देव के बाद चावल के साक्ष्य, किसके बाद, लहुरा देव के बाद चावल के साक्ष्य वाला दूसरा प्राचीन स्थल कौन सा है भाई, कोलडिहमा है। ठीक है, यहाँ से क्या मिला हुआ है, चावल की भूसी मिली हुई है। मक्का का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से, मैक्सिको से। अब मक्का भाई मैक्सिको। अब गुफ कराल का अर्थ क्या होता है, कुलाल। देखिए कराल, यहाँ से समझिए कराल, छोटे बच्चे र को नहीं बोल पाते, वो ल बोलते हैं, र को ल बोलते हैं छोटे बच्चे, तो कलाल, कलाल से गुफ, कलाल से कुलाल, समझिए, समझिए बात को, ये गुफ कराल लिखा हुआ है, इसको कराल ना समझ करके कलाल समझिए। अब जब कलाल समझोगे तो भाई ये कुलाल हो जाएगा। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी।